बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद यासिन शाकिर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नई सोच नई मंजिल। आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है दूसरों के बारे में राय कायम करने में जल्दी मत कीजिए। ये हमारा आज का बहुत बड़ा मसला है। हम किसी शख्स को देखते हैं और उसके बारे में अपनी पहली ही नज़र में राय कायम कर लेते हैं कि वो अमूमन बुरी राय या अच्छी राय जो भी हम कायम करते हैं। हम एक बड़े ट्रेडिशनल मैगज़िम के शिकार हैं। वो ट्रेडिशनल मैगज़िम क्या है कि योर फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ योर लास्ट इम्प्रेशन। हज़रात, ऐसा नहीं है। योर फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ never your last impression, but your last impression is your everlasting impression। तो आप अपने फर्स्ट इम्प्रेशन को ज़िंदगी में कभी भी तब्दील कर सकते हैं। मैं आपको एक मिसाल सुनाना चाहता हूँ, इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे पहला इम्प्रेशन ही आपका हकीकी इम्प्रेशन नहीं होता। एक ट्रेन में एक नौजवान सवार हुए, उनके साथ एक बच्चा था। अब वो आके पहले एक जोड़ा मेल फीमेल मियाँ बीवी बैठे हुए थे, ये भी उनके साथ एक नशिस्त पे आके बैठ गए। थोड़ी ही देर गुजरती है, लड़का वो बच्चा अपने बाप से कहता है, पापा वो देखें, दरख्त पीछे की तरफ भाग रहे हैं। आदमी खामोश रहा, मुस्कुराया अपने बेटे की बात पे। लेकिन जो साथ बैठा जोड़ा था वो बड़ा हैरान हुआ। उन्होंने सोचा कि शायद इस बच्चे को दिखाई नहीं देता, ये बच्चा शायद ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं रखता, इस बच्चे को शायद कोई ज़हनी मसला है। वो खामोश रहे। फिर थोड़ी देर बाद बच्चा अपने वालिद से कहता है, उसी तरह बड़ी एक्साइटमेंट के साथ, बड़े जोश के साथ, कि पापा वो देखें, ये बादल हमारे साथ दौड़ते जा रहे हैं। अब उस जोड़े से न रहा गया। वो कहने लगे कि अरे भाई, आप अपने इस बेटे को किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते, इसका ज़हनी तवाज़न ठीक हो जाए। तो वो कहने लगा, मैं अपने बेटे को डॉक्टर के पास से ही लेके आ रहा हूँ। वो कहते क्यों? बड़े हैरान हुए इस बात से। कहने लगा कि मेरे बेटे की आंखों की बिनाई आज ही वापस आई है, ये इससे पहले देख नहीं सकता था, आज ही ये देखने लगा है, इसलिए ये सारी चीज़ें इसे इस तरह मालूम हो रही हैं। तो हज़रात, बिल्कुल इसी तरह जब भी हम किसी शख्स को देखते हैं तो उसके बारे में फ़ौरी राय कायम नहीं कर लेनी चाहिए, बल्कि हर शख्स की कोई भी जो हालत है उसके पीछे एक पूरी कहानी है। हमें उस कहानी को ज़रूर समझना चाहिए, फिर उस शख्स के बारे में राय कायम करनी चाहिए। और यकीनन इस पे वक्त लगता है, लेकिन इस तरह बनी हुई राय पायदार राय होती है। और हमें उन नापायदार जो राय हम कायम करते हैं, और हमें उन नापायदार राय कायम करने वाले अंदाज को बदलना होगा, उससे तब्दीली लानी होगी। क्यों? क्योंकि हमारी राय शायद किसी की ज़िंदगी तबाह करके न रख दे, किसी की ज़िंदगी में ऐसी ख़राबी का बायस न बन जाए जिससे उसकी ज़िंदगी अज़ाब बन जाए। तो हमें दूसरों के बारे में अच्छी राय कायम करना है। तो अच्छी राय कायम करने के लिए हमें थोड़ा वक्त लेना चाहिए, हमें जल्दबाज नहीं होना चाहिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए।